हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर बिलियन यानी सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सॉल्यूशन कहते किसको है, बिलियन कहते किसको है? तो बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं यानी सॉल्यूशन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ कौन है? जैसे मान लीजिए एक विलेय की मात्रा यानी आप ले लीजिए विलेय में आप चीनी ले लीजिए शुगर को, और विलायक की मात्रा यानी वाटर यानी पानी जल को ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, H2O को, और दोनों को आपस में जब मिश्रण बनाया जाता है यानी मिलाया जाता है तो आपका बिलियन का प्राप्त होता है यानी बिलियन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर बिलियन का अध्ययन करते हैं। सॉल्यूशन यानी बिलियन। बिलियन बिलियन कहते किसको है? तो आइए देखते हैं, इसका डिफिनीशन है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। दोस्तों, अभी हमने कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे हमने चीनी और पानी को मिलाया यानी आपस में उसका मिश्रण कराने से हमारा क्या बना? बिलियन बना। तो वही तो यहां कह रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? बिलियन कहा जाता है। दोस्तों, यहां याद रखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। अब आइए दोस्तों, इधर अगला देखते हैं इसका पॉइंट। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन और गुण एक बराबर होता है। जो इसका समांगी जो मिश्रण बनता है उसका संगठन यानी वो जो मिश्रण बनता है उसके प्रत्येक भाग का संगठन और उसका गुण एक समान होता है, एक बराबर होता है। आगे इसमें देखते हैं दोस्तों कि जैसे में देखिए यहां समांगी मिश्रण को देखिए बना के बताया है। जैसे मान लीजिए चीनी यानी शक्कर एवं पानी का मिश्रण। चीनी और पानी मैंने सबसे पहले ही बता दिया आपको कि अगर बिलियन बनाते हैं तो चीनी को ले लेते हैं, चीनी यानी C12H22O11, इसकी मात्रा और ये प्रतिक्रिया कराते हैं पानी यानी जल में H2O में। तो आपस में जब प्रतिक्रिया करता है तो यहां कह रहा है कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन और गुण एक समान होता है। ठीक है, ये आपस में मिल जाते हैं। आगे देखिए तो दोस्तों, द्विअंगी विलयन यानी बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी विलयन यानी बाइनरी सॉल्यूशन। दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। यानी दोस्तों, दो पदार्थों से मिलकर जब दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो जो विलयन बनेगा उसको बाइनरी सॉल्यूशन यानी द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहां पर एक दो पदार्थ को लेकर बना रहे हैं। आगे बढ़े, इसमें दिया है जैसे सॉल्यूट। कोई दोस्तों याद रखेंगे, जब दो पदार्थ होंगे तो एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। तो वही तो यहां यानी एक विलेय होगा तो विलेय में आपका मान लिया जाएगा चीनी हो गया, और मान लीजिए सॉल्वेंट में ये क्या हो गया? जल हो गया यानी पानी। और कह रहा है कि द्विअंगी विलयन दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो दो पदार्थ हो गया, जैसे विलेय एगो चीनी ले लिए और एक और क्या जल ले लिया, आपस में मिला देंगे तो ये द्विअंगी विलयन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। त्रिअंगी विलयन देखिए तो, द्विअंगी हो गया, अब त्रिअंगी विलयन। तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ये दो पदार्थ मिल गया, अब तीन पदार्थ मिल जाएगा। जैसे हम शरबत बनाते हैं यानी विलयन पदार्थ हैं, दो पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन बनता है, या दो से अधिक भी मिला सकते हैं यानी तीन पदार्थ मिला सकते हैं।
अब आगे देखिए तो सॉल्यूट यानी जो आपके विलयन में भाग लेते हैं, यानी दोस्तों सॉल्यूशन जब भी बनता है तो उसमें दो भाग लेते हैं, वो है एक विलेय यानी सॉल्यूट और एक है विलायक यानी सॉल्वेंट है। इस दोनों के मिश्रित से ही आपका विलयन का निर्माण होता है। तो यहां आइए देखते हैं सॉल्यूट यानी विलेय क्या होता है। विलेय सॉल्यूट यानी विलेय समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में होता है। जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए यहां देखिए तो जैसे एक बीकर ले लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं और इसमें क्या भरा है, जल भरा है, इसमें जल यानी पानी भरा है। एक बीकर ले लिए और इसमें पानी भरा है, क्या है दोस्तों, इसमें जल भरा है यानी H2O जल है। तो जल को दोस्तों हम लोग कह सकते हैं यहां विलायक है, ये क्या है, विलायक है। तो हम इसको कह सकते हैं जल यानी विलायक, विलायक हो गया। तो इसमें जल इस बीकर में या कंटेनर में कह सकते हैं कि जल भरा है यानी H2O भरा है। और इसमें कह रहा है कि सॉल्यूट यानी समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में होते हैं। तो ये तो पानी जल भरा है, आइए सॉल्यूट इसमें मिलाते हैं। तो अगर सॉल्यूट NaCl ले ले, सोडियम क्लोराइड ले ले, NaCl, अगर मान लीजिए दोस्तों इसमें सॉल्यूट मिलाते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, तो ये हो गया आपका विलायक। तो अब जो हम सॉल्यूट मिलाए वो क्या हो गया, विलेय होगा ना। विलेय को ही इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। NaCl अगर इस बीकर में यानी कंटेनर में अगर मिलाते हैं और कंटेनर में पहले से जल है यानी विलायक है, तो जो ये मिश्रण बनेगा, ये क्या बन रहा है दोस्तों, मिश्रण, ये आपका मिश्रण बन रहा है। तो जो ये मिश्रण बनेगा दोस्तों, वही मिश्रण में कह रहा है कि सॉल्यूट जो होता है, विलेय जो होता है, समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में होते हैं, यानी यही जो मिश्रण बनेगा दो पदार्थ का, एक NaCl हो गया, एक जल हो गया, एक बीकर में दोनों कंटेनर में बनेगा जो सॉल्यूशन, तो वही समांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण यानी आपस में मिश्रण बन गया, मिश्रित हो गया। तो ये जो मिक्सिंग हो गया, इसको इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण हो गया। तो दोनों आपस में जब मिश्रण होगा, इसी में जो अवयव कम होगा वो विलेय कहलाएगा और जो अवयव की मात्रा अधिक होगी वो विलायक कहलाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं यानी शरबत मान लीजिए बनाते हैं, शरबत क्या होता है, विलेय और विलायक की मात्रा यानी चीनी और पानी की मात्रा। तो हम जब भी शरबत बनाते हैं तो हम एक गिलास अगर पानी लेते हैं तो एक गिलास चीनी थोड़े लेते हैं, कम लेते हैं। तो वही कह रहा है कि पानी की मात्रा अधिक यानी उसमें सॉल्यूट क्या हो गया, विलेय हो गया। तो विलेय की मात्रा कम होगी, जिस समांगी मिश्रण में विलेय की मात्रा कम होगी, याद रखना। यहां देखिए तो एक बार, सॉल्यूट समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में होता है, यानी समांगी जब मिश्रण बन रहा है तो अवयव कम हो गया, विलेय की मात्रा कम होती है। आप जानते भी है कि एक गिलास अगर शरबत बनाना हो तो पानी एक गिलास है तो उसमें चीनी क्या होगा, एक गिलास नहीं होगा, कम होगा। तो जो अवयव, तो यहाँ पर पानी आपका एक अवयव हो गया जो विलायक का अवयव रूप हो गया, और विलेय यानी चीनी का अवयव, चीनी अवयव रूप में हो गया यहाँ विलेय के रूप में। तो वो आपस में मिलेगा तो कम मात्रा में मिलेगा ना चीनी। तो यही कह रहा है कि समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में होता है वह क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। तो NaCl इसमें कम मात्रा में हो गया। तो मान लीजिए NaCl हम कितना ले ले, 5 ग्राम ले ले। 5 ग्राम अगर NaCl ले लेते हैं तो आपका विलेय जल का मात्रा यानी विलायक की मात्रा अधिक होना चाहिए ना सॉल्वेंट की मात्रा। तो सॉल्वेंट 50 ml ले ले, कितना ले ले,
सॉल्वेंट को कितना ले लेते हैं, अगर मान लीजिए सॉल्वेंट को ले लें 50 ml, 50 ml ले लें, तो इस प्रकार जो आपका ये रिएक्शन बनेगा, ये जो आपस में मिश्रण बनेगा, तो ये जो मिश्रण होगा वो वही आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसमें आपका किस अवयव की यानी सॉल्यूट यानी विलेय के अवयव की संख्या मात्रा कम होगी और विलायक की अधिक होगी। तो देखिए 5 ग्राम है, ये 50 ml। आगे बढ़ते हैं, सॉल्वेंट यानी विलायक, समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है, तो वही तो है, एक ही से हम समझ गए, जब ये कम मिश्रण मात्रा में रहेगा तो ये अधिक होगा। तो आपको यहां समझ लेना चाहिए कि NaCl आपका विलेय हो गया, 5 ग्राम कम मात्रा में है, और 50 ml आपका H2O यानी विलायक हो गया जो अधिक मात्रा में है, और इस प्रकार जो मिश्रण बनेगा वही आपका मिश्रण क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन यानी विलयन कहलाएगा। अब यहाँ नोट की बात है दोस्तों, यहां देखिए नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम बात है, विलायक विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। दोस्तों याद रखना, जो विलायक होता है ना वही विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। जो उसके रासायनिक अवस्था भौतिक अवस्था होती है, तो भौतिक अवस्था यानी विलयन की भौतिक अवस्था किस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पर यानी विलायक पर, हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। अब हमने इसमें बहुत सटीक से आप लोग को बता दिया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, और यहाँ पर जो आपका सॉल्यूट विलेय और विलायक आपस में मिला के दिखा दिए, यही आपका विलयन तैयार हो गया। अब विलयन बराबर होता है विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। तो आइए दोस्तों अब हम दिखाते हैं, विलयन बराबर विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। इसके पहले अगर इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। देखिए तो इसको प्रिंट करिए। हाँ देखिए आप दोस्तों, अब हम इसको इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, यानी विलेय की मात्रा, अगर विलयन की मात्रा निकालना हो यानी सॉल्यूशन अगर कैलकुलेट करना हो, तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि विलयन बराबर यानी सॉल्यूशन अगर निकालना हो, आइए इसी पर सॉल्यूशन निकाल के दिखाते हैं, इसी एग्जांपल इसी मिश्रण पर। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन निकालना हो, सॉल्यूशन यानी विलयन बराबर होता है दोस्तों विलेय की मात्रा यानी सॉल्यूट प्लस विलायक की मात्रा यानी सॉल्वेंट, विलायक की मात्रा हो गई। विलयन बराबर क्या होता है, विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। तो विलेय आप इसको कह सकते हैं विलेय किस रूप में, जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ चीनी लेके विलेय रूप में हमने चीनी से एग्जाम्पल बताया, और एक पानी यानी जल से बनाया, और दोनों से रिएक्शन करा के आपस में मिश्रित करा के क्या बनाया, विलयन बनाया। तो अगर हम इसको कह सकते हैं दोस्तों कि आपके इसके थ्रू अगर इस मिश्रण के थ्रू अगर देखें तो इसमें H2O, देखिए तो यहां मिश्रण के थ्रू अगर देखते हैं तो देखिए तो अगर विलयन ये निकालना है तो विलेय की मात्रा यानी सॉल्यूट इसमें कौन है, NaCl 5 ग्राम प्लस विलायक यानी सॉल्वेंट कितना है 50 ml। इसको जोड़ के जो कैलकुलेशन होगा दोस्तों वही आपका विलयन की मात्रा होगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके मुख्य पॉइंट को, मुख्य बिंदु को देखते हैं, यानी सांद्रता को व्यक्त करना। सॉल्यूशन में सबसे अहम बात है दोस्तों सांद्रता को व्यक्त करना। सांद्रता के, आइए हम सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे, सांद्रता को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए तो दोस्तों
विलयन की सांद्रता यानी कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता को अब इसमें आगे देखेंगे। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता की परिभाषा क्या है, विलयन की सांद्रता कहते किसको है, आइए देखते हैं दोस्तों। विलेय, देखिए विलेय की वह मात्रा, विलेय यानी सॉल्यूट, हमने एग्जाम्पल में सब समझाया था, यानी मान लीजिए चीनी, तो देखिए विलेय की वह मात्रा, चीनी नमक अन्य भी ले सकते हैं, विलेय की वह मात्रा जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हुई रहती है, उसे विलयन की सांद्रता कहा जाता है। दोस्तों एक बार और देखेंगे, यानी विलयन की वह मात्रा जो विलेय की वह मात्रा जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हुई रहती है, तो उसे ही विलयन की सांद्रता कहा जाता है। अब ये तो हुई डिफिनीशन, आइए इसके पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। एक विलयन में विलेय यानी सॉल्यूट और विलायक यानी सॉल्वेंट होते हैं, यानी जब भी आपका विलयन बनेगा तो आपका उस विलयन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी बिना विलेय और विलायक की सॉल्यूशन की कल्पना यानी विलयन की कल्पना नहीं की जा सकती है, विलयन बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। विलयन में संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी विलयन की जो संगठन है उसकी सांद्रता के रूप में उस संगठन को सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है कि उसमें वो ये सांद्र जैसे ग्राम में है कि कैसे मैंने ग्राम में, वेट बाय वेट, वॉल्यूम में, मास द्रव्यमान प्रतिशत में, इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ये तो दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाय वेट यानी मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए 100 ग्राम, यहां 100 ग्राम क्या है, विलयन है, 100 ग्राम जो विलयन होता है यानी द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन के 100 ग्राम में, 100 ग्राम हो गया, में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या होती है, दोनों का यूनिट एक ही होती है। और ये द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशत यानी वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, और इसको कैलकुलेशन कर देंगे, आपका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रतिपादित करते हैं। देखिए तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड वेट बाय वेट 0.05% लेते हैं, और इसको ग्राम में बदलेंगे तो 0.05 ग्राम NaCl भी कर सकते हैं। ठीक है, और यही ना उपस्थित है, देखिए द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या, तो विलेय ये हो गया, तो ये किसमें 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है ना, तो यहां देखेंगे दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन के 100 ग्राम, देखिए 100 ग्राम में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या, विलेय की ग्रामों में संख्या हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। आइए द्रव्यमान प्रतिशत का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इस पर आधारित, इस फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। NaCl का क्या बताना है, द्रव्यमान प्रतिशत। फिर एक बार पढ़ेंगे, 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है, यानी दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाय वेट परसेंटेज बताना है। तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहां पर आसानी से हम दोस्तों यहां पर
सिंपल में इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, विलयन का द्रव्यमान। तो देखिए ना, NaCl क्या है, विलेय का आपको 15 ग्राम NaCl यानी 15 ग्राम विलेय दे दिया है, विलेय की मात्रा 15 ग्राम हो गया, यानी विलेय का द्रव्यमान कितना दे दिया, 15 ग्राम, और 150 ग्राम जल में घोला गया, यानी विलायक का द्रव्यमान कितना दे दिया, 150 ग्राम। तो NaCl का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो हम पहले विलयन निकालेंगे। जब हमारा विलेय और विलायक पता है तो विलयन निकाल सकते हैं, और जब विलयन निकल जाएगा तो द्रव्यमान प्रतिशत हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो दोस्तों यहां पर हम यहां पर इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म सूत्र का यूज करेंगे। तो सूत्र क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बाटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। इस फॉर्मूला का यहां यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूला को यानी NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है, इसी को तो बताना है, कैलकुलेशन इसी का ना करना है। तो अब इसका कैलकुलेशन करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, हमारा जो इसमें दिया हुआ है वो देखेंगे। इसमें क्या क्या दिया है, दिया है क्या क्या दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया है, देखिए तो इसमें दिया हुआ है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय यहां क्या है, NaCl है, NaCl, NaCl कितना है, 15 ग्राम, 15 ग्राम दिया है ना, NaCl 15 ग्राम दिया है। अब क्या करेंगे, 15 ग्राम दिया है तो तुरंत अब यहां पर अब इसमें और कौन दिया है वो लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान। अब देखिए तो लिख सकते हैं विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, 150 ग्राम। देखिए ना, ये विलेय का द्रव्यमान हो गया 15 ग्राम, अब विलायक का यानी जल का द्रव्यमान 150 ग्राम हो गया, 150 ग्राम। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसका आगे इसमें लिखेंगे कि ये हो गया आपका NaCl, ये हो गया H2O, H2O यानी विलायक का द्रव्यमान, विलायक H2O है, जल को कहते हैं। अब यहां से हम विलयन ज्ञात कर लेंगे। विलयन बराबर क्या होता है, विलेय की मात्रा प्लस क्या कहेंगे, विलायक की मात्रा। तो विलेय की मात्रा यानी विलेय प्लस विलायक, यही ना होता है। यहां से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं विलयन को। तो विलयन को ज्ञात करने के लिए विलेय की मात्रा कितना है, 15 ग्राम, प्लस विलायक की मात्रा कितना है, 150 ग्राम। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 165 ग्राम हो गया। ये क्या हो गया आपका, विलयन कितना ग्राम हो गया, 165 ग्राम विलयन निकल गया। अब हम दोस्तों इस फॉर्मूला का यूज आसानी से यहां कर सकते हैं। फॉर्मूला में क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों आपका क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान आपको दिया है 15 ग्राम, तो कह सकते हैं 15 बटा, और विलयन का द्रव्यमान आपको ज्ञात हो गया 165 ग्राम। ये 15 ग्राम हो गया, ये वाला 165 ग्राम। दोनों को ऐसे ग्राम में लिख सकते हैं। अब इसका यहां पर गुणे कितना है, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां छूटा हुआ है, यहां गुणे 100 होगा। ठीक है,
गुणे कितना होता है 100 होता है, तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मालूम होगा 9.09%। कितना होगा 9.09% आपका वेट बाई वेट ज्ञात होगा। आप कैलकुलेशन करेंगे, इसको कटा देंगे तो आपका यही आएगा। जैसे मान लीजिए इसको 15 एकम 15, 15 एकम 15, 1 5 फिर 15, यानी 15 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कल 15 11 बार में कट गया। अब इस 11 से इसको भाग देंगे तो आपका 9 पॉइंट, डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 9.09% वेट बाई वेट आ गया। अब आपका यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट को। अब देखिए तो दोस्तों आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसको कह सकते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज प्रतिशत। किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में संख्या, ध्यान रखना है दोस्तों, हम इसके पहले जो वेट बाई वेट था तो वो 100 ग्राम बिलियन में ग्रामे में वो विलेय की संख्या होती थी, और यहां है 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ml में संख्या होनी चाहिए। ध्यान देना है, अगर किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में संख्या को क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, अगर इसको ज्ञात करना हो तो ये है इसका सूत्र, फॉर्मूला। आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कह सकते हैं परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या होता है, विलेय का आयतन बटा बिलियन का आयतन गुणे 100। और इस प्रकार विलेय का आयतन अगर आपको पता हो और बिलियन का आयतन अगर पता हो तो दोनों रख के 100 से गुणा कर देंगे, कैलकुलेशन करने पर आयतन प्रतिशत प्राप्त होता है। अगर एग्जाम्पल के टर्म में देखें तो अल्कोहल 0.01 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत अगर लेते हैं और उसको ml में अगर कन्वर्ट होता है तो उसको कह सकते हैं ml में 0.01 ml अल्कोहल। और ये जो 0.0 ml अल्कोहल है वो ml जो आपका विलेय, ये हो गया विलेय, ये विलेय हो गया अल्कोहल 0.01 ml अल्कोहल, और यही ना 100 ml बिलियन में उपस्थित है, तो कह सकते हैं दोस्तों 100 ml बिलियन में यानी सॉल्यूशन में क्या है 0.0 ml अल्कोहल क्या है उपस्थित है। यही क्या है आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का यही टर्म है। ठीक है, और इस पर अगर इसको समझने के लिए और ज्यादा इसको प्रतिपादित करने के लिए इसका सूत्र से इसको कुछ क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है दोस्तों 20 ml, क्वेश्चन ध्यान दें, 20 ml एथेनॉल, 20 ml क्या है एथेनॉल हो गया, 160 ml जल हो गया, तो आप एथेनॉल ये क्या हो गया विलेय का आयतन हो गया, ये विलायक का आयतन हो गया, में घुला हुआ है, यानी 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत, ध्यान देना है दोस्तों, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम यहां सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो दिया हुआ है हमारा यहां 20 ml एथेनॉल यानी विलेय का आयतन दिया है, तो लिख सकते हैं विलेय का आयतन, यानी विलेय किस रूप में है एथेनॉल के रूप में, तो विलेय का आयतन कितना है 20 ml, 20 ml हो गया। ठीक है, और विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, तो विलायक यहां पर कौन हो गया जल,
यानी H2O, तो जल हो गया तो कितना है 160 ml। ध्यान देंगे दोस्तों, दोनों का हमको मात्रा इसका दिया हुआ है, तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं। तो विलेय का आयतन और विलयन का आयतन, तो विलेय और विलायक पता हो तो विलयन निकाल लेंगे। तो विलेय की आयतन और विलेय का आयतन मालूम है, विलयन का आयतन निकाल के अब भाग दे देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आंसर प्राप्त होगा। तो अब यहां क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर क्या होगा, इसका जोड़ देंगे तो विलेय का आयतन, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस यानी विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो विलेय का कितना हो गया, ये इसको विलेय का आयतन विलायक का आयतन कह सकते हैं, इसमें भी विलेय का आयतन कह सकते हैं। तो विलेय का आयतन कितना हो गया 20 ml प्लस विलायक का आयतन कितना हो गया 160 ml। अब दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 ml। आपका विलयन का आयतन जो है 180 ml प्राप्त हो गया। अब आइए दोस्तों इसको सूत्र से बनाएंगे। अब सूत्र का यूज करके आयतन प्रतिशत ज्ञात करेंगे, सूत्र का यूज करके। तो आइए इसको सूत्र को यूज करेंगे तो हम कहेंगे ऐसे दोस्तों कि सूत्र से अगर बनाएंगे तो क्या होता है, आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज या प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बराबर क्या होता है, विलेय का आयतन। विलेय का आयतन कितना है 20 ml बाटा, ध्यान देना है यहां 20 ml बाटा क्या हो गया 180 ml, 180 ml। अब हम 10 और यहां क्या होगा 100 से गुणा हो जाएगा, 10 से 10, 2 9 18 और 100 में 9 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 11.11 प्रतिशत, 11.11 प्रतिशत क्या होगा ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। देखिए तो दोस्तों आपको मिल गया इसका आंसर। तो आप यहां ध्यान देंगे, पहले हमने यहां पर विलेय का आयतन इसमें दिया था और विलायक का आयतन आपको दिया था। हम यहां से विलयन का आयतन ज्ञात कर लिए और जब विलयन का निकल गया तो अब सूत्र का यूज कर लिए, विलेय का आयतन वॉल्यूम प्रतिशत, आयतन प्रतिशत बराबर होता है यानी विलेय का आयतन, तो विलेय का आयतन 20 दिया है और उसके बाद क्या होता है विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन आपका 180 प्राप्त हो गया है और 180 गुणे यहाँ 100 होता है, 100 दे दिए और इसको 10 से 10, 2 9 18 और 100 बटा 9 हो जाएगा ml। तो 100 में भाग दे देंगे ऐसे दोस्तों, 100 में भाग दे दिया गया है किससे 9 से, तो 9 एकम 9 हो गया और 1 हो गया, फिर 0, 9 एकम 9, फिर ऐसे करके 11 ऐसे करके आ जाएगा और इस प्रकार हम क्या कर देंगे 11.11 प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, हमारा ये आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आइए इसके बाद का देखते हैं। अब देखिए तो दोस्तों, अब देखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वेट बाई वॉल्यूम यानी W/V। अब इसको हम दोस्तों समझते हैं ये क्या होता है। तो देखिए तो किसी विलयन के, ध्यान देंगे दोस्तों, किसी विलयन के 100 ml में, ध्यान रखेंगे, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या को, ध्यान देंगे दोस्तों, वहां पर अभी तक हमने पढ़ा कि ग्राम में जब विलयन था तो उसका विलेय भी ग्राम में था, तो उसको क्या बोले थे हमने, उसको वेट बाई वेट बोले थे। और अभी हमने पढ़ा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो उसमें क्या था
कि हमारा जो सॉल्यूशन था आपका ml में, तो आपका विलेय भी ml में था। और यहां दोस्तों चेंज हो जाता है, यहां पर है कि सॉल्यूशन ml में है और उसका जो विलेय है यानी बिलियन ml में हो गया और विलेय जो है वो ग्राम में हो गया। उसकी संख्या, विलेय की जो संख्या है यहां ग्राम में हो गया। इसी पर आप लोग को तो विशेष ध्यान देना है दोस्तों। देखिए तो किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको फॉर्मूला के टर्म में, यानी जब भी आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला से यूज करके आप ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला है दोस्तों द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन ml और ग्राम किसी में ले सकते हैं, इंटू 100 गुणे 100। तो यहां ध्यान देंगे दोस्तों, डिफिनीशन है किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी वेट बाई वॉल्यूम कहते हैं। तो देखिए विलेय का द्रव्यमान अब बटा बिलियन का आयतन ml ग्राम में इंटू 100 तो आपका प्राप्त होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल के टर्म में अगर समझते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल से अगर इसको सीखने की कोशिश करें तो देखिए तो एग्जाम्पल है XYZ 0.02 वेट बाई वॉल्यूम परसेंट लेते हैं। अगर उसको हम 0.02 ग्राम XYZ भी कर सकते हैं और ये क्या होगी आपकी, ये आपकी विलेय की मात्रा होगी। और इसमें यह भी कह रहा है कि विलेय की जो ग्राम में होनी चाहिए मात्रा। दोस्तों यहां ध्यान देंगे कि जब हमने क्या पढ़ाया, हमने वेट बाई वेट यानी द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा। तो द्रव्यमान प्रतिशत में हमको मिला था कि ग्राम में होना चाहिए, सॉल्यूशन भी ग्राम यानी बिलियन भी ग्राम होगा और उसी में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होगी वो भी ग्राम में होगी। उसके बाद हमने पढ़ा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यानी आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में कहा कि जो ml में होगी, बिलियन की जो मात्रा होगी वो ml में होगी बिलियन, और उसमें उपस्थित जो विलेय की मात्रा होगी उस बिलियन में तो वो भी ml में होगी। लेकिन यहां दोस्तों अलग बात है, यहां ध्यान देने वाला है कि किसी बिलियन के 100 ml जो बिलियन होगी उसमें उपस्थित ग्राम विलेय की संख्या जो होगी वो ग्राम में होगी। तो ग्राम में होगी तो देखिए तो ये ग्राम में हो गया, तो यही ना आपको 100 क्या है ml, 100 ml बिलियन में, यही ना 100 ml बिलियन में उपस्थित है विलेय की मात्रा। तो इसको हम विलेय भी कर सकते हैं। ये क्या है, विलेय की मात्रा है 0.02 ग्राम XYZ, कर है ना, ग्राम में होना चाहिए। और बिलियन आपका जब यानी कोई भी सॉल्यूशन 100% बनता है तो 100 ml बिलियन बना है और वही इसमें इतना विलेय की मात्रा है। ठीक है, 0.02 ग्राम XYZ। अब इसको और समझने के लिए, इसके कंसेप्ट को और फाइनल क्लियर करने के लिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। आइए क्वेश्चन को समझते हैं, इसको बनाते हैं, इसका फॉर्मूला भी इसमें यूज हो जाएगा और ये पूरा कंसेप्ट पर है क्वेश्चन। ध्यान देंगे दोस्तों, ये इस क्वेश्चन से जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, इसका आपको पूर्ण रूप से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी कोई भी ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं बचेगा कि आपको समस्या करे। क्योंकि मैं दोस्तों प्रत्येक कोर्स आपको टॉपिक के साथ, सांद्रता के जो टॉपिक है उसके साथ उसके एग्जाम्पल, फॉर्मूला, डिफिनीशन और एक एक उसका क्वेश्चन भी बताया। और अगला भी ये भी क्वेश्चन है पॉइंट वाला, देखें बहुत एकदम पॉइंटेड बात है दोस्तों। देखिए तो 20 ग्राम शक्कर को, क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए देखिए ध्यान दीजिए, 20 ग्राम शक्कर को जल में घोलकर 250 ml विलेय बनाया जाता है
और कितना ग्राम शक्कर को, 20 ग्राम शक्कर को, 20 ग्राम शक्कर को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया जाता है या बनाया गया, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताना है। देखिए तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों हम यहां पर सबसे पहले इसमें जो दिया रहता है ना उसको देखते हैं। देखिए तो इसमें क्या क्या दिया है। तो हमारा इसमें देखेंगे तो विलेय का द्रव्यमान दिया है ना, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 20 ग्राम शक्कर, यही हो गया विलेय का द्रव्यमान। अब इसमें देखेंगे जल में घोलकर इतना ml विलयन, तो इसमें विलायक नहीं दिया है और विलायक का काम भी नहीं है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में। तो ये जो 250 ml विलयन, डायरेक्ट इसमें विलयन दे दिया है, विलयन ज्ञात नहीं करना है। अगर विलयन ज्ञात करना होता तो विलायक की मात्रा दे दिया रहता। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि विलयन का जो आयतन दिया है, यानी विलयन का आयतन कितना दिया है, 250 ml, 250 ml। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, जब ये दोनों मिल गया, विलेय का द्रव्यमान हमको पता है क्वेश्चन में दिया है और विलयन का आयतन हमारा ml में आपको क्वेश्चन में ही दिया है, तो हमको और निकालना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर देंगे इसको, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम बाटा विलयन का आयतन कितना है, 250 ml, और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे 1 0 से 1 0, और 25 चौका कितना होगा दोस्तों, 25 चौका 100 हो गया आपका। तो 25 चौका 100, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 दूना कितना होगा, 8% क्या हो जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम। देखिए तो आपको प्राप्त हो गया, ये आपका इस क्वेश्चन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत प्राप्त हो गया। तो जब भी दोस्तों याद रखेंगे 20 ग्राम शक्कर को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या कर देंगे दोस्तों, विलेय का द्रव्यमान इसमें दिया है, जो 20 ग्राम शक्कर है वो विलेय का द्रव्यमान है और जल में घोलकर बनाया गया है। तो यहाँ विलायक नहीं दिया है क्योंकि जल में घोलकर डायरेक्ट बना दिया गया है, तो 250 ml विलयन बन गया है, तो विलयन का आयतन दे दिया है, तो विलयन का आयतन लिख दिए और यहां से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम दिया और विलयन का आयतन 250 ml दिया है, गुणे 100 कर दिए। यहां से फॉर्मूला का 1 0 से 1 0 काटे, 25 चौका 100 हुआ, 4 दूना 8% वेट बाई वॉल्यूम। ये क्या हो गया आपका, यहां द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मिल गया। देखिए तो दोस्तों, तो इस प्रकार हम सांद्रता का तीनों जो इसका टाइप्स है उसको हमने समझा। हमने द्रव्यमान प्रतिशत को भी पढ़ा, हमने आयतन प्रतिशत को भी पढ़ा और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को भी पढ़ा, और इसका डिफिनीशन, क्वेश्चन और एग्जाम्पल सब देखे। हमको लगता है दोस्तों कि इस प्रकार हमारे इस क्लास से सॉल्यूशन का जो क्लास 12 का चैप्टर है इससे आपको काफी समझ आया होगा। सॉल्यूशन का नेक्स्ट भी वीडियो बनेगा। अब ये मेरा सॉल्यूशन का बेसिक और क्लास था, और नेक्स्ट क्लास जो बनेगा उसमें इसके आगे का होगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मुझे लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मैं इसके आगे में वीडियो बनाऊं। और मेरा चैनल सतलोक एकेडमी यूट्यूब चैनल है जो, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इस प्रकार का मैं इसके बाद का जो सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।